Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1. हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आई हैं, काफ़ी हमारे जो दर्शकगण हैं उन्होंने कुछ रोष भी व्यक्त किया हमारे प्रति कि हम उनको कॉस्टिंग नहीं बता पाते हैं, कॉस्टिंग नहीं करते हैं, पर ग्राफ्ट कितना चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये होता है कि हम लोग टाइम के हिसाब से लेते हैं कि हमारा कितना टाइम लगेगा एक प्रोसीजर में। आजकल इतने क्लिनिक्स बन गई हैं, मैंने कहा शायद कोई डेंटिस्ट कर रहा है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन कर रहा है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कर रहा है, ये सब हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और वो बता देते हैं हम 40 रुपये ग्राफ्ट लेंगे, 50 रुपये ग्राफ्ट लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो लोग कहते हैं ऐसे। लेकिन देखिए, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम आपको बोलते हैं हमारा इतना टाइम लग रहा है और उस हिसाब से हम आपसे एक चार्ज करेंगे। मान लीजिए कोई भी क्लिनिक आपके आईब्रो में बाल डालती है और वो कहते हैं हमने 100 बाल डालने हैं और 50 रुपये के हिसाब लेते हैं, तो क्या वो 5,000 रुपये में आपकी सर्जरी कर देंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। ज़्यादातर क्लिनिक्स जो हैं 5,000 में तो खैर कोई भी क्लिनिक आपके आईब्रो का नहीं करेगी, तो लेकिन ज़्यादातर क्लिनिक क्या करते हैं, वो जो अनएथिकल होते हैं, जो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो झूठ भी बोल देते हैं कि वो कहते हैं कि हमने आपके 1000 ग्राफ डाल दिए या हमने 2000 ग्राफ डाले हैं और डाले होते उन्होंने 800 या 1000 ग्राफ। अब देयर इज़ नो वे, आप कैसे गिनती करेंगे उसकी कि उन्होंने कितने ग्राफ डाले हैं? तो इस तरह से भी आपको झूठ बोल के आपसे ज़्यादा चार्ज किया जा सकता है। अब हम जो है, हम पेशेंट को जब एग्जामिन करते हैं, देखिए हर पेशेंट का एरिया अलग होता है। आपका कितना एरिया है, दूसरे पेशेंट का कितना है, तीसरे कितना, उसका अलग अलग एरिया, अलग अलग टाइमिंग लगता है। तो उस हिसाब से जो है हम आपको बताते हैं कि भाई आपको हम जो टाइम देंगे, हो सकता है हमें 2 घंटे लगे, हमें 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, तो हम अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। हम उस हिसाब से आपसे चार्जेस की बात करते हैं कि भाई इतना चार्ज आपको लग सकता है आपके पर्टिकुलर केस में, और उसी हिसाब से आपसे हम बात करते हैं। लेकिन पेशेंट अगर कहे कि ग्राफ्ट पर ग्राफ्ट बताइए, तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा वही बात कि अगर आपके स्कार है छोटा सा और उसमें मुझे 10 ग्राफ्ट डालने हैं, तो 50 रुपये के हिसाब से क्या मैं आपसे सिर्फ 500 रुपये चार्ज करूँगा? वो जबकि ऑपरेशन थिएटर में घुसने का ही 8,000 रुपये हॉस्पिटल ले लेता है, तो ये संभव नहीं है। तो ये चीज़ झूठ हो जाएगी पर ग्राफ्ट कितना चार्ज करता है। कोई भी व्यक्ति आपके 10-20 ग्राफ्ट 50 रुपये के रेट पर नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी अपनी स्किल है, उसका अपना टाइम, उसकी अपनी वैल्यू है, और वो आपको जो वैल्यू दे रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हम हर पेशेंट के हिसाब से बताते हैं कि भाई आपके ग्राफ्ट के नंबर इतना होना चाहिए, इतना हम करेंगे, हमारा टाइम इतना लगेगा, तो आपकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी। अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो देखिए कॉस्ट वेरी कर सकती है, वो 50,000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है इससे। वैसे ही मुस्टैचेज हैं, स्कार है, इसमें अगर टाइम कम लग रहा है तो उसमें चार्जेस कम हो सकते हैं, उसमें 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कितना काम करना पड़ रहा है उस जगह पे और कितनी उसमें स्किल यूज़ हो रही है। तो ये ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप मतलब इट्स नॉट MRP कि भाई इतना है, आपका मोबाइल आप इतने का खरीदेंगे या चीनी इतने खरीदेंगे। इसमें हमें हम सबसे ज़्यादा टाइम और स्किल को देखते हैं कि हमारी स्किल क्या है, हमारा टाइम कितना जा रहा है और हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं, और जो प्रॉब्लम है हम कितनी अच्छी तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो आप हम कभी भी ग्राफ्ट के मत पूछिए कि भाई ग्राफ्ट कितने पर ग्राफ्ट कितना है, क्योंकि उसमें आप चांसेस यही को ठगे जाएंगे, क्योंकि लोग, हमें पता है, लोग कहते हैं हमने 4,000 ग्राफ्ट डाले और पेशेंट से 2 लाख रुपए ले लिए 50 रुपये के हिसाब से, और उन्होंने शायद 1000 ग्राफ्ट भी नहीं डाले होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन चूंकि हम एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई आपके एरिया के हिसाब से हमारा इतना टाइम लगने की संभावना है और हम लुकिंग एट आवर स्किल हम आपसे इतना चार्ज करने वाले हैं। तो बेसिकली
इस चीज़ को आप वैल्यू कीजिए। टाइम जो टीम जो टाइम ले रही है उस पर आप वैल्यू कीजिए। डॉक्टर जो स्किल दे रहा है आप उस को वैल्यू कीजिए। तो उसी हिसाब से प्राइजेज निर्धारित होते हैं। और हर व्यक्ति अलग होता है, जैसे मैंने आपसे कहा हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग है, उसके एरिया है, उसमें नंबर ऑफ ग्राफ्ट अलग होते हैं। अब देखिए बॉडी से अगर हम लेते हैं बाल, तो हम 8 घंटे में की सर्जरी करेंगे तो बॉडी हेयर में हमें कम बाल मिलते हैं, लेकिन चार्जेस आपको उतने ही देने पड़ते हैं जितना कि हम यहाँ से लेते हैं। तो ये कई चीज़ें होती हैं जिसको आपको देखना है, आपको समझना भी है और अपने उसको अप्रिशिएट भी करना है, तभी आप भी खुश रहेंगे और ट्रीटिंग डॉक्टर भी खुशी खुशी आपका इलाज कर पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसको कन्वे कर पा रहा हूँ आपको कि रेंज तो एक है जो मैंने आपको अभी बताई है, लेकिन बेसिकली टाइम फैक्टर रहता है जिस हिसाब से हम करते हैं। प्लस प्लेस हम कहाँ कर रहे हैं, हम क्लिनिक में कर रहे हैं या हॉस्पिटल में कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो नेचुरली हमें हॉस्पिटल को रेंट देना पड़ता है 8 घंटे का। वहाँ पे एडवांटेजेस होती हैं, कुछ आईसीयू बैकअप है आपका, वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं रहता, हाइजीन और अच्छी होती है ज़्यादा। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी कईयों के मन में शंका थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और लेकिन अभी भी अगर कोई शंका है तो आप फिर हमें लिख सकते हैं, हम आपको विल अगेन गेट बैक टू यू। जब तक हम आपको संतुष्ट नहीं कर देते, हम आपको लौट के आएंगे और आपके हर प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। और उसके लिए आपको करना भी कुछ नहीं, सिर्फ आपने हमारी टीम से संपर्क करना है, अपने प्रश्न डालने हैं एंड वी विल कम बैक टू यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।